अरे किशोर, ये रास्ते में स्ट्रेचर क्यों रखा है? आने जाने में कितनी दिक्कत हो रही है। हटाओ इसे और एक किनारे में रखो। ये लो अपना जच्चा बच्चा कार्ड। शायद इसे भूख लगी होगी इसलिए वो रो रहा है। लाओ बच्चे को मुझे दो। लड़की लड़की लड़की, ये प्रतिमा तो मेरी जिंदगी में कांटे बोने का काम कर रही है। खुशी तो दे नहीं सकती, एक के बाद एक लड़की। ये लड़कियां तो मेरा खून चूस चूस के अपने ससुराल चली जाएंगी, फिर मेरी देखभाल कौन करेगा? इसके लिए लड़का चाहिए, लड़की नहीं। अम्मा बस बहुत हो गया अम्मा, मैंने फैसला कर लिया, अब मैं दूसरी शादी करूंगा। नहीं तो प्रतिमा तो लड़कियां पैदा कर करके खलियान लगा देगी, कैसे पालूंगा इतनी लड़कियों को? अरे बस कर अमरवा, बहुत हो गया। तन माथा ठंडा करके सोच। अरे तुम्हारी छोटकी बेटी तो तुम्हारे लिए लॉटरी का टिकट लेकर आई है। भूल गया? हाँ भूल गया कि छोटका बबुआ क्या बोले थे? ऐसे काहे देख रहा है? याद नहीं है क्या बोले थे छोटका बबुआ? अरे शादी ब्याह सबका खर्चा वही देंगे, और क्या चाहिए तुमको? तनी सोचो कि तुम्हारी छोटकी बेटी कितनी बड़ी भागवान है। अम्मा वो सब तो ठीक है, लेकिन अपने बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। आज तेरे पास तेरा बेटा है तो मजे से गुजर बसर कर रही है। अगर मैं तेरे पास नहीं होता तो तेरी क्या हालत होती? सोच। अम्मा बेटा बेटा ही होता है, आग देगा तो मुक्ति मिलेगी, पैदा होगा तो घर का चिराग जलेगा। इसीलिए एक लड़का तो चाहिए ही चाहिए, फिर चाहे जैसे भी हो। जी, आपने हमें बुलाया? के बेटे होने से तुझे इतनी खुशी काहे को मिल रही है? काहे को हॉस्पिटल में इतना खुश हो रही थी तू?
बोल। तू खुश होकर मेरे निसंतान होने की हंसी उड़ा रही थी। आज तक घर वाले जो मेरी हंसी उड़ाते आए हैं, अब तू भी वही कर रही है। तुझे इस बच्चे के बारे में सुनकर रुलाई आनी चाहिए थी। अरे कल की लड़की तेरे सामने बेटा पैदा करके खड़ी है और तू देह फैलाए ताई बनने की तैयारी कर रही है। मैं आज तक यही सोचता रहा, हमारे परिवार पर, इस खानदान पर कोई श्राप है, अभी कोई लड़का पैदा नहीं कर पा रहा है। लेकिन अभय के बाप बनने के बाद मेरा भ्रम टूट गया ना, कोई श्राप राप नहीं है। और आज अगर मैं बाप नहीं बन पाया तो उसकी वजह तू है, सिर्फ तू। देख सीमा, अगर तूने मुझे जल्दी से एक लड़का नहीं दिया तो मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। अल्ले मैंने लाजा बेटा, अल्ले। अरे भाई जरा इसकी नाक तो देखे, बिल्कुल अपने बाबा के जैसी है। अपने बाबा की तरह ही नाक पे गुस्सा रखोगे क्या भाई? हाँ, नाक देखो। देखे तो इसी नन्हे राजकुमार का इंतजार था ना। इसके आने से घर में खुशियां लौट आई है। सब कुछ होते हुए भी एक बच्चे की कमी से अधूरा अधूरा सा लगता था। न तीज त्योहार में मन लगता था, न कुछ। जिंदगी सुनी थी। कहीं भी जाते थे तो लोग हमेशा यही पूछते थे, अरे पुष्पा कब दादी बन रही हो, कब दादी बन रही हो? और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था। पर अब हमसे कोई पूछे, आके देखे कि हम अपने बच्चे के साथ कैसे खेल रहे हैं। लीजिए ना, पकड़िए पकड़िए, संभाल के। बिल्कुल हमारा नन्हा अभय। बेटा, आज तुमने हमारे सर का बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। इस घर का दुर्भाग्य खत्म कर दिया तुमने। एक नन्हा सा प्यारा सा चिराग दे दिया तुमने इस घर को। इस घर के वंश को आगे बढ़ाने वाला दे दिया। इस बच्चे की वजह से हमारे मन में जितने भी कलेश थे सारे के सारे धुल गए। एक ही शब्द कहना चाहेंगे तुम्हें, शुक्रिया। तुमने जो भी इस घर के लिए किया, उसके बदले में हम जो कुछ भी तुम्हें दे वो कम होगा। इसे तुम्हें कहो, तुम्हें क्या चाहिए? हम खुशी खुशी लाकर दे देंगे तुम्हें। बोलो बेटा, क्या चाहिए? बाबूजी, आप लोगों की खुशी से अलग नहीं है हमारी खुशी। इस घर का प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। आप लोगों के प्यार के सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। सुखी रहे बेटा।
नर्स, नर्स क्या हुआ? सामने कमरे में सब। प्रतिमा की बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अभय, जाके देखो ना प्रतिमा की बच्ची को क्या हुआ है। सुरभि तुम चिंता मत करो, मैं अभी देख के आता हूँ। जल्दी जाओ। डॉक्टर क्या हुआ? ये बच्चे का रंग नीला क्यों पड़ रहा है? देखिए, बच्चे को ऑक्सीजन में कमी हो गई है और इसलिए उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। शी इज इन अ स्टेट ऑफ साइनोसिस। साइनोसिस? जी, बच्चे की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर इस वक्त हम कुछ भी नहीं कह सकते। आप भगवान से दुआ कीजिए कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। नर्स, बच्ची की हालत बिगड़ती जा रही है, इसे तुरंत इनक्यूबेटर में रखना होगा। जाओ, जल्दी ले जाओ इसे। यस डॉक्टर। मिस्टर अभय, आप मेरे साथ मेरे केबिन में आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम चिंता मत करो प्रतिमा, तुम्हारी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, बात क्या है? प्लीज बैठिए। नहीं डॉक्टर, पहले आप मुझे बताइए कि हुआ क्या है। देखिए मिस्टर अभय, वैसे तो आपकी और प्रतिमा की रजामंदी से ही इन बच्चों की अदला बदली की गई है। दुनिया की नजर में ये बच्ची आपके नौकर की बेटी है, लेकिन हकीकत में इस बच्ची के पिता आप हैं और इसलिए इसके बारे में सच सच बताना हमारा फर्ज है। असल में आपकी बच्ची प्रीमेच्योर हुई है, जिसकी वजह से ये काफ़ी कमज़ोर है और इसीलिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। इसे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आई एम सॉरी, अगर ऐसी कंडीशन रही तो मुझे डर है इस बच्ची की जान भी जा सकती है। डॉक्टर प्लीज ऐसा मत कहिए। आप कुछ भी कीजिए लेकिन मेरी बच्ची की जान बचा दीजिए। आप किसी भी बात की परवाह मत कीजिए, इलाज पे जितना भी खर्चा आएगा वो सब मैं दूंगा, लेकिन मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर, आप प्लीज उसकी जान बचा दीजिए, प्लीज। देखिए मिस्टर अभय, हम आपकी बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप जानते हैं ना, मेडिकल साइंस की भी एक लिमिट होती है। हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, बाकी बच्ची का नसीब। हेलो, ठीक है, मैं आती हूँ।
प्रतिमा की बच्ची कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है बेटा। वो बच्चे को थोड़ा सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन तुम परेशान मत हो। अभय गया डॉक्टर से बात कर रहा है। बस तुम अपना और हमारे पोते का ध्यान रखो, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। तुम्हारे बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुरभि। आप चिंता ना करें भाई, हम संभालेंगे अपने पोते को। हमारा पोता 8वें महीने में पैदा हुआ, पर देखिए कितना स्वस्थ और सुंदर है। पता है आपको, रोता भी कम है और वजन भी अच्छा है। बस इसी तरह हमेशा स्वस्थ और सुंदर रहना, हट्टे कट्टे रहना है ना मेरा लाजब। देखिए 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 कैसे मुस्कुरा रहा है, कैसे हंस रहा है, जैसे सारी बात समझ में आ रही है इसे हमारी। कितनी प्यारी हंसी है इसकी। किसी की नजर ना लगे, हमने इसे काला टीका लगा दिया है ना राजा बेटा। आप जानती है ना कि हमारा पोता इतना स्वस्थ और इतना सुंदर क्यों है? क्योंकि हमारी माई ने इसका बहुत ध्यान रखा है, हर मुसीबत से दूर रखा है इसे। नहीं तो कम खतरे नहीं आए थे इस बच्चे पे। जाने दीजिए ना पुरानी बातों को। इसके आने से सब कुछ बदल गया है। अब उन बातों का महत्व नहीं है। बात तो आपने बिल्कुल सही कही। क्या कहा डॉक्टर दीदी ने अभय भैया? अभय भैया बताइए ना, क्या कहा डॉक्टर दीदी ने? अभय भैया हमने कुछ नहीं किया, हमारी बात का विश्वास कीजिए अभय भैया, हमने कुछ नहीं किया। हम तो इस बच्ची को अपनी बच्ची से भी ज्यादा संभाल के रखना चाहते हैं, बल्कि ये बच्ची तो हमारे लिए हमारी खुद की बच्चियों से भी बढ़कर है, क्योंकि यह आपकी और सुरभि दीदी की अमानत है हमारे पास। हमारी बात का विश्वास कीजिए अभी भैया, हमें नहीं पता कि अचानक क्या हो गया, कैसे इसकी तबीयत बिगड़ गई अभी भैया। हमने कुछ नहीं किया अभी भैया, हमने कुछ नहीं किया। अरे हाँ प्रतिमा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि हमारी बच्ची की तबीयत तुम्हारी वजह से खराब नहीं हुई है। तुम्हें इस तरह से सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है प्रतिमा, और आज उसी विश्वास की वजह से मेरी बच्ची मेरे साथ है, वरना ना जाने क्या हो जाता। असल में हमारी बच्ची की प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई, सुरभि का सिजेरियन करना पड़ा, इसीलिए उसका असर हमारी बच्ची पर भी पड़ गया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत अभी खराब है। लेकिन तुम घबराओ मत प्रतिमा, डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बच्ची की जान जल्द से जल्द खतरे से बाहर आ जाए। सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा।